क्या आप हर किसी का इमोशनल बैगेज ढोते ढोते थक गए हैं? हमेशा जवाब देने से, सॉल्यूशंस ढूंढने से और परफेक्ट एडवाइस देने से। मैं भी ऐसी ही थी और मुझे पूरी लाइफ यही लगता रहा कि यही मेरी आइडेंटिटी है, मेरी लाइफ का पर्पस यही है। फिर बाद में समझ में आया कि ये जो फिक्सर इम्पल्स होता है, इसके पीछे एक डार्क सीक्रेट होता है। दरअसल ये ऐसा ब्रिलियंट मास्क है जो आपको आपके ही अनरिजॉल्व्ड इश्यूज से दूर रखता है और अपने आप को खुद से कनेक्ट होने से रोकता है। सबके लिए आप अवेलेबल होते हो, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन खुद से ही दूर होते जाते हो। दूसरों को ठीक करते करते मैं खुद से भाग रही थी और सबसे डेंजरस पार्ट यही था। क्या आप भी वो इंसान हो जिसके पास हर कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आ जाता है, चाहे वो करियर का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन। पहला मैसेज आपको आता है, कैन आई टॉक टू यू? यू विल अंडरस्टैंड, यू ऑलवेज हैव द राइट एडवाइस। और शुरू शुरू में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि एक क्वाइट प्राइड आता है कहीं ना कहीं कि आई मैटर। मेरी प्रेजेंस से किसी की लाइफ इजी होती है और धीरे धीरे आप अपने आप को ज़रूरी समझने लगते हो दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप नहीं हुए तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो इसके पीछे एक साइलेंट सेटिस्फैक्शन होता है। लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना, अनब्रेकेबल दिखना और हमेशा ऐसा फील करना कि आई एम हियर, ये अपने आप में एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन यही कहानी का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है क्योंकि एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप हर जगह हैं लेकिन अपने लिए नहीं हैं। आप थके हुए हैं फिर भी ना नहीं कह पा रहे हैं। आप ओवरवेल्म्ड हैं फिर भी स्माइल के साथ सुनते हैं। ये जो फिक्सर का रोल है ना, ये इनविजिबल कवर जैसा है, दिखता नहीं है लेकिन आपको हर समय पहने रहना पड़ता है। और धीरे धीरे यही कवर हैवी होने लगता है। आप सबको संभालते हैं लेकिन खुद को पोस्टपोन करते जाते हैं। सबका वेट उठाते हो आप, लेकिन अपने ही आपको सफोकेट करने लगते हो। और सबसे अजीब बात तो ये होती है कि आपको पता होता है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप थक चुके हो, फिर भी आप खुद से कहते हो कि बस थोड़ा सा और, वो ठीक हो जाएगा, फिर जो होगा वो मैं देख लूंगी। और यही वो कॉस्ट है जिसकी हमें शुरुआत में समझ नहीं होती है। फिक्सर बनना आपको इम्पोर्टेंट जरूर बनाता है, लेकिन कभी कभी आपको खुद से भी दूर कर देता है। अगर आप भी ये सुनकर खुद को देख पा रहे हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला सवाल और भी गहरा है। हम फिक्स क्यों करते हैं? धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। जो फिक्सर का रोल था ना, अब वो सर्विस जैसा नहीं लगता है, अब वो एस्केप जैसा लगने लगता है। और एक दिन आप खुद से पूछते हैं, एम आई रियली हेल्पिंग और जस्ट बिजी होने का बहाना ढूंढ रही हूँ? क्योंकि सच ये है कि जब आप दूसरों की प्रॉब्लम में डूबे रहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स देखने से आप बचते रहते हैं कहीं ना कहीं। आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरों का पेन अर्जेंट लगता है और अपना पेन बाद में कर लेंगे, इस तरह से आप टालते रहते हो और हर बार ऐसे टलता रहता है ये। आप हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हो लेकिन एक सवाल हमेशा अवॉइड करते हो, मैं कैसा फील कर रही हूँ। और यही वो पॉइंट है जब आपका जो कवर होता है ना, जो मास्क होता है ना, उसमें आपको क्रैक्स दिखने लगते हैं।
फिक्सर बनकर आप स्ट्रांग दिखते जरूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप खुद से भाग रहे होते हो। आप दूसरों की एंजाइटी को रेगुलेट करते हो और अपनी एंजाइटी को म्यूट कर देते हो। आप सबको क्लैरिटी देते हो, लेकिन खुद के कंफ्यूजन को अभी टाइम नहीं है कहकर बस बंद कर देते हो। धीरे धीरे खालीपन आपके अंदर बनने लगता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। एक साइलेंट वॉइड, एक सन्नाटा सा। अब आप थके हुए होते हो बिना किसी खास वजह के। आप रेस्टलेस होते हो, फील करते हो रेस्टलेसनेस, लेकिन आप बता नहीं पाते हो, क्योंकि जो इमोशनल एनर्जी है, जिस इमोशनल एनर्जी को आपको खुद को समझने में लगानी थी, वो सब आप दूसरों की लाइफ में मैनेज कर रहे थे, उनको दे रहे थे आप। और फिर एक दिन ये रियलाइजेशन हिट करता है कि ये फिक्सर रोल था। ये प्योर अल्ट्रुइज्म नहीं था, ये एक डिस्ट्रैक्शन था, एक सोफिस्टिकेटेड तरीका खुद की स्ट्रगल से नजरें चुराने का। और जब डिस्ट्रैक्शन हटता है तो एंजाइटी आपके सामने खड़ी होती है। अनप्रोसेस्ड इमोशंस, अनआस्क्ड क्वेश्चंस, अनलिव्ड फीलिंग्स, और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। क्योंकि जब आप दूसरों को फिक्स करना रोकते हैं, तब पहली बार खुद को सुनने की जगह बनती है। और वो आसान नहीं होती है, लेकिन वो बहुत जरूरी होती है, इनफैक्ट सबसे जरूरी होती है। और फिर आता है सबसे पेनफुल रियलाइजेशन। अभी फिक्सर का रोल उतर जाता है और आपके सामने एक शीशा आ जाता है, एक मिरर, जो आपको असलियत से वाकिफ कराता है। पहली बार आप साफ साफ देख पाते हो कि ये रोल मुझे किस चीज से बचा रहा था, किस इनसिक्योरिटी से बचा रहा था। शायद इस डर से कि मैं काफी नहीं हूं, या फिर इस एंजाइटी से कि अगर मैं यूजफुल नहीं रही तो कौन मुझे चूज करेगा, कौन मुझे वैल्यू देगा। फिक्सर बनकर आप जरूरी बन जाते हैं, इम्पॉर्टेंट, नीडेड, वैल्यूड। और उस मोमेंट में आपको एक कंट्रोल महसूस होता है, कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी एंड पर्पस, कि मैं संभाल लूंगी, मुझे आता है, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगी। लेकिन वो कंट्रोल जो होता है ना, वो टेम्परेरी होता है, बहुत ही फ्लीटिंग सा। असल में वो एक कवर था अंदर छुपे डर पर। डर कि मैं खुद अपनी लाइफ में क्लियर नहीं हूं, डर कि मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूं, डर कि मैं भी कंफ्यूज्ड हूं। और इसका जवाब मेरे पास नहीं है। दूसरों की प्रॉब्लम्स मैनेजेबल लगती है, क्लियरली डिफाइंड, टाइम बाउंड, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज वो मेसी होती है, उसका कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता है, इंस्टेंट उसको फिक्स नहीं किया जा सकता है। इसलिए माइंड एक स्मार्ट ट्रिक खेलता है। हर बार जब अंदर कुछ उठता है, कोई क्वेश्चन होता है, सेल्फ डाउट होता है, लोनलीनेस होता है, या फिर कोई डर होता है, आप बाहर कोई एक फायर ढूंढ लेते हो, आग सी। किसी का रिलेशनशिप क्राइसिस, किसी का करियर कंफ्यूजन, किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन। और फिर आप खुद से कहते हैं, अभी टाइम नहीं है अपने लिए।
समवन नीड्स मी, ये अवॉइडेंस होता है। लेकिन ये बहुत ही सोशली एक्सेप्टेबल अवॉइडेंस होता है। कोई आपको बोलेगा नहीं कि तुम खुद से भाग रही हो। सब कहेंगे तुम तो बहुत ज्यादा सबकी हेल्प करती हो, यू आर गिविंग पर्सन, तुम कितने स्ट्रांग हो। लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है ये ग्रोथ नहीं है, ये डिले है। इमोशनल वुंड्स ऐसे ही हील नहीं होते हैं कि आप बिजी रहें। इनसिक्योरिटीज इस तरीके से डिसॉल्व नहीं होती हैं कि आप यूजफुल भी बने रहें। इनसिक्योरिटीज को आपको देखना पड़ता है, आपकी जो इमोशनल वुंड्स हैं उनकी परवाह आपको करनी पड़ती है, उसे महसूस करना, उसको एक नाम देना, ये जरूरी है। जब आप दूसरों की आग बुझाना बंद कर देते हो ना, तब आप पहली बार अपनी आग आपको दिखती है, वो डराती है लेकिन वही सच है। और सच से भागकर कोई भी हीलिंग नहीं होती, आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और फिर आता है सबसे मुश्किल स्टेप, इस साइकिल को ब्रेक करने का डिसीजन। एक दिन आप कॉन्शियसली रुकते हैं और खुद से कहते हैं अब हर सिचुएशन का फिक्सर बनना जरूरी नहीं है। ये डिसीजन आपका कोई ड्रामेटिक नहीं होता है, कोई इसका अनाउंसमेंट भी नहीं होता है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ना ही कोई अचानक से आप कोई बाउंड्री सेट कर लेते हो। बस आपके भीतर एक क्लैरिटी आती है, चुपचाप से एक क्लैरिटी आती है। और वो क्या होती है? वो होती है कि हर बार सब कुछ संभाल लेना स्ट्रेंथ नहीं होती है। कभी कभी ये सेल्फ बेट्रायल होता है, अपने आप से अपने खुद से ही विरुद्ध हो जाना। स्टेप बैक करना आसान नहीं होता है, क्योंकि डर होता है अगर मैं अवेलेबल नहीं हुई तो दूसरे लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, अगर मैंने हेल्प नहीं की तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगी। लेकिन बाउंड्रीज का मतलब लोगों को छोड़ना होता ही नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब होता है खुद को छोड़ना बंद करना। हेल्दी बाउंड्रीज हमेशा सॉफ्ट होती हैं, लेकिन वो फर्म होती हैं। मैं सुन सकती हूँ लेकिन सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, आप इस बात को कह सकते हैं। मैं केयर करती हूँ लेकिन अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, अभी मेरे पास दूसरी चीजें हैं सॉल्व करने के लिए, मेरी अपनी चीजें हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं पर तुम्हारी जगह जी नहीं सकती। ये लाइंस बोलते समय थोड़ा बहुत गिल्ट आ सकता है, क्योंकि आपने सालों तक अपनी पूरी लाइफ अपनी वर्थ को यूजफुलनेस से जोड़ रखा था। अब जब आप इस आदत से पीछे हटते हो जिसको आपने जिंदगी भर अपनी वैल्यूज से जोड़कर रखा था ना, तो आपके अंदर कुछ खालीपन सा महसूस होता है। और ये जो साइलेंस होता है आपके अंदर, वो अनकंफर्टेबल होता है। कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नहीं होती है, कोई फायर नहीं होता है, कोई किसी की ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसी साइलेंस में पहली बार आप खुद से मिलते हो। वहीं से असली काम शुरू होता है। अपनी इनसिक्योरिटीज को आप पहली बार फेस करते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और ये पूछना कि मैं किससे भाग रही हूँ, किससे डर रही हूँ, किस अप्रूवल की भूख है, किस डर ने मुझे हमेशा नीडी बनाए रखा, ये प्रोसेस थोड़ा सा मेसी होता है,
आंसू आते हैं कभी कभी, कंफ्यूजन आता है कि मैं ये जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो गई। यही एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ समझ में आता है कि आपको हर चीज प्रोसेस भी नहीं करनी है। आप किसी की हेल्प ले सकते हो, और सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं होता है। थेरेपी ले सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, कुछ ऐसे लोगों से आप बातचीत कर सकते हो जिन पर आप ट्रस्ट करते हो। ये स्केप नहीं है, बल्कि ये करेज है। फिक्सर से हीलर बनने का रास्ता दूसरों को ठीक करने से नहीं, खुद को देखने से शुरू होता है। और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि अब आप कम अवेलेबल हो, लेकिन ज्यादा प्रेजेंट हो। प्रेजेंट कहाँ हो? अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में आप प्रेजेंट हो। इसको भागना नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट एस्केपिज्म। अब आप कम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, लेकिन ज्यादा ऑनेस्ट हो अपने साथ। और पहली बार आपका केयर दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। यही साइकिल आपको ब्रेक करना है। जब मैंने पहली बार दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना छोड़ा, तो सबसे सरप्राइजिंग चीज पता है क्या हुई? खुद के साथ मेरा कनेक्शन डीपर हो गया। पहले लोग मेरे पास आते थे जवाबों के लिए, सॉल्यूशंस के लिए। अब लोग आते हैं प्रेजेंस के लिए। अब कन्वर्सेशंस में मैं स्मार्ट नहीं बनती, रियल बनती हूँ। आई डोंट नो, आई फील स्केयर्ड टू, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट जैसी बातें। और यहीं पर मैजिक हुआ। जो टूट जाने का डर होता है ना, उसी ने मुझे इंटीमेसी दी, जो फिक्सिंग की आदत मुझे कभी नहीं दे पाई। रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल नहीं रहे। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे। अब वो ह्यूमन हो गए, जहां वीकनेस अलाउड है, जहां साइलेंस ऑकवर्ड नहीं है, जहां परफेक्शन की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है। और जब फिक्सर की ये जो कवर है ना, जब ये उतरी, तो एनर्जी वापस आ गई, बहुत सारी एनर्जी, जो पहले दूसरों के केओस में जाती थी, दूसरे की प्रॉब्लम्स में जाती थी। अब ये सारी एनर्जी मेरी अपनी ग्रोथ में लगने लगी। राइटिंग, लर्निंग, रेस्टिंग विदाउट गिल्ट, पैशंस जिनके लिए मेरे पास कभी टाइम नहीं था। असल में टाइम नहीं, परमिशन नहीं थी खुद को चूज करने की। और सबसे बड़ा शिफ्ट पता है क्या है? अब मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, जैसी हूं वैसे ही, यूजफुल होने की कंडीशन के बिना। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे यूजफुल समझता है या नहीं समझता है। मैं वर्दी हूँ, इवन व्हेन आई डोंट फिक्स, इवन व्हेन आई एम कंफ्यूज्ड। फिक्सर बनना छोड़ना सेल्फिशनेस नहीं होता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और शायद आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से इस कवर में हो, इस मास्क में हो। हम सभी इस मास्क को पहने रहते हैं। हमेशा स्ट्रांग बने रहना, हमेशा अवेलेबल रहना, हमेशा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। आज बस अपने आप से इतना पूछो कि अगर मैंने ये फिक्सिंग बंद कर दी, लोगों के लिए अवेलेबल होना बंद कर दिया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दिया, तो क्या बचेगा? और शायद यहीं से आपकी असली लाइफ शुरू होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है, तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत हो। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर।